डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके इसे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दूर रखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तासुया और डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर्स को बताया जाता है, जहां पर प्रेसिडेंट जो है वो तासुया से पूछती है, तुमने मिस्टर किरीहारा को क्यों गिरफ्तार किया? और इसके जवाब में तासुया कहता है, मिस्टर किरीहारा और मिस मीबू आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। जिसके बाद प्रेसिडेंट कहती है, तो क्या इसलिए तुमने किरीहारा को पकड़ा क्योंकि वो मिस बूबा के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था? और इसके जवाब में तासुया कहता है, नहीं, मिस्टर किरीहारा जो है अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा था और उसने अपने सीएडी का भी इस्तेमाल किया, इस वजह से मैंने उसे पकड़ा। जिसके बाद मारी कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या कहना है जिनमुंजी? जिसके बाद तासुया जिनमुंजी को देखकर अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी के सामने मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है। इसने यूनिफॉर्म पहन के रखा है फिर भी इसकी बॉडी दिख रही है और ये माइंड से भी बहुत ज़्यादा शार्प है, इससे मुझे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर जिनमुंजी कहता है, तासुया इस बार हम तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें तासुया और उसके फ्रेंड्स बताए जाते हैं, जहाँ पर तासुया अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसकी किनीहारा के साथ यहाँ पर फाइट हुई थी। जिसके बाद ड्यू से कहता है, किनीहारा मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर तुमने उसे हराया कैसे? जिसके बाद म्यूकी कहती है, मेरे भैया को यहाँ कोई नहीं हरा सकता, मेरे भैया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद म्यूजिकी कहती है, हाँ हमें ये पता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। जिसके बाद म्यूकी जो है वो तासुया की आंखों में देखकर कहती है, भैया मुझे पता है कि आपको कोई नहीं हरा सकता और इसलिए आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। और ये चीज़ देखकर ड्यू कहता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों भाई बहन हो। जिसके बाद एरिका लियो को कहती है, हे ड्यू तुम अपना मुंह बंद रखो और उन दोनों को अपना टाइम स्पेंड करने दो। जिसके बाद म्यूकी जो है वो तासुया से कहती है, भैया आप सही वक्त आ चुका है कि इन लोगों को बता दिया जाए कि हम लोग मजाक कर रहे थे। जिसके बाद लियो जो है वो तासुया को कहता है, तासुया तुम कुछ बता रहे थे कास्ट जर्नी के बारे में। जिसके बाद तासुया बताता है कि कास्ट जर्नी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक टेक्निक है, जब दो सीएडी एक ही समय पर यूज़ होते हैं तब वहाँ पर पीजीएम लेयर निकलता है और इसे ही कास्ट जर्नी कहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लियो कहता है, हाँ मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया है। जिसके बाद एरिका कहती है, ओह क्या सच में? मैंने तो कभी कास्ट जर्नी का एक्सपीरियंस नहीं किया। जिसके बाद लियो एरिका से कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और इसके जवाब में एरिका कहती है, इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो। जिसके बाद ये दोनों जो है आपस में झगड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर म्यूजिकी जो है वो इन दोनों को शांत कराती है। जिसके बाद तासुया कहता है, जब मैं किनाहामारू से फाइट कर रहा था तब मैंने 2 सीएडी का इस्तेमाल किया। पहले सीएडी के यूज से मैंने अपने दुश्मन के सीएडी को जैम किया और दूसरे सीएडी से उस पर अटैक किया। जिसके बाद लियो कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस चीज़ को इतने सीक्रेटली क्यों बता रहे हो? जिसके बाद एरिका लियो से कहती है, हे बुद्धू तुम्हें पता नहीं चलता कि अगर इस चीज़ के बारे में किसी को भी पता चल गया तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर म्यूजिकी कहती है, तासुया तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। जिसके बाद यहाँ पर म्यूकी भी तासुया की तारीफ करते हुए कहती है, हाँ मेरे भैया बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और मेरे भैया के अंदर एक खास बात भी है, मेरे भैया पहले ही जान लेते हैं कि सामने वाला बंदा कौन सा अटैक करने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें तासुया को बताया जाता है और तासुया एक मेले जैसी जगह पर आया होता है और तभी उसे डिसिप्लिन कम्युनिटी की तरफ से एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर बताया जाता है कि जिननेजियम नंबर 1 में डिसिप्लिन कम्युनिटी के नियम्स का उल्लंघन हुआ है और जो भी जिननेजियम नंबर 1 के करीब हो वो ऑफिसर वहां पर जाए और नियम को उल्लंघन करने वाले बंदे को पकड़े। जिसके बाद तासुया जो है जिननेजियम नंबर 1 की तरफ दौड़कर जाता है, लेकिन तभी जो है यहाँ पर तासुया के ऊपर एक बंदा अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर तासुया भी उसके अटैक को डॉच कर लेता है और तासुया उस बंदे के ऊपर कोई अटैक करे उससे पहले ही जो है वो बंदा वहां से भाग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन भी शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया को बताया जाता है जो कि अपने क्लास में होता है और तभी तासुया के पास 2 बंदे आते हैं और वो तासुया से कहते हैं, हे तासुया तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हो यार, तुम ऐसे पहले बंदे बन चुके हो जो कि बिना मैजिक का यूज करे सामने वाले बंदों की बैंड बजा सकता है। और तभी ये सारी बातें जो है यहाँ पर म्यूकी भी पीछे छुप कर सुन रही होती है और तभी ही तासुया जो है वो म्यूकी को देख लेता है। जिसके बाद तासुया जो है वो म्यूकी के पास जाता है और उसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मीबू आ जाती है और वो तासुया से कहती है, तासुया उस दिन के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इसके जवाब में तासुया कहता है,
इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा काम था। जिसके बाद मीबू जो है वो तासुया से कहती है, तासुया क्या तुम फ्री हो? जिसके बाद तासुया कहता है, नहीं अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जिसके बाद यहाँ पर जो है मीबू चली जाती है। जिसके बाद मियुकी जो है वो तासुया को कहती है, भैया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि आपको मीबू से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद तासुया कहता है, मियुकी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया और मीबू बताए जाते हैं, जहाँ पर तासुया मीबू को कहता है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है, और इसके जवाब में मीबू कहती है, मुझे डिसिप्लिन कम्युनिटी वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जितने भी डिसिप्लिन कम्युनिटी के आधे मेंबर हैं वो लोग सिर्फ फेम के लिए डिसिप्लिन कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं। जिसके बाद तासुया कहता है, मैं भी डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर हूँ। जिसके बाद मीबू कहती है, मुझे माफ करना, मेरा मतलब तुम्हारे भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। जिसके बाद तासुया कहता है, आखिर तुम्हें मेरे से क्या काम है मीबू? जिसके बाद मीबू कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कैंडो टीम को ज्वाइन करो। और इसके जवाब में तासुया कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे कैंडो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं डिसिप्लिन कम्युनिटी में ही खुश हूँ। जिसके बाद मीबू कहती है, अगर तुम हमारी कैंडो टीम को ज्वाइन करोगे तो इससे हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं। जिसके बाद तासुया कहता है, आखिर तुम कौन सी सोच को बदलने की बात कर रही हो? और इसके जवाब में मीबू कहती है, अगर तुम हमारी कैंडो टीम में आओगे तो हम उन लोगों की सोच को बदल सकते हैं कि जिन्हें लगता है कि मैजिक का यूज़ करने वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिनके पास मैजिक की स्किल नहीं होती है वो लोग वीक होते हैं। लेकिन अगर तुम हमारी कैंडो टीम में आओगे तो हम लोगों की ये सोच को बदल के रख सकते हैं। जिसके बाद तासुया कहता है, तुम्हारा प्लान मुझे पसंद आया, और इसके बाद हम क्या करेंगे? और तासुया के ये कहते ही यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया और डिसिप्लिन कम्युनिटी के मेंबर्स को बताया जाता है, जहाँ पर मारी जो है वो तासुया से कहती है, मैंने सुना है कि तुमने मीबू को गाली दी। और इसके जवाब में तासुया कहता है, तुम जैसी यंग लेडी ऐसा कहे ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जिसके बाद मारी कहती है, थैंक यू मुझे यंग लेडी कहने के लिए, लेकिन मैं तुमसे सच में पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने सच में मीबू को गाली दी? नहीं, मैंने मीबू को कोई गाली नहीं दी है। और तभी वहाँ पर जो है मियुकी जो है गुस्सा हो जाती है और उसके गुस्से से जो है वहाँ की आसपास की चीजें जम जाती है। जिसके बाद तासुया जो है वो मियुकी को शांत कराते हुए कहता है, मीबू समझती है कि डिसिप्लिन कम्युनिटी के लोग जो है वो डिसिप्लिन कम्युनिटी में इसके लिए ज्वाइन होते हैं क्योंकि वो लोग को फेम और पॉइंट्स चाहिए, लेकिन असल में ये चीज़ है नहीं, और मैं यही चीज़ जो है वो मीबू को समझा रहा था। जिसके बाद जो है वो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तासुया और एक लेडी को बताया जाता है, जहाँ पर तासुया उस लेडी से कहता है, आखिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? और इसके जवाब में वो लेडी कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के डिटेल्स को यहाँ पर जमा करती हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में भी डिटेल्स चाहिए। जिसके बाद वो तासुया से कहती है, मैंने तुम्हारी मीबू वाली बातों को सुना, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो सारी चीज़ें सच है? और इसके जवाब में तासुया कहता है, नहीं, इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है, ये सारी चीज़ें झूठी है। जिसके बाद वो लेडी जो है वो तासुया से कहती है, अगर मीबू तुम्हें कुछ ज़्यादा परेशान करे तो तुम मुझे कह सकते हो। जिसके बाद वहाँ से जो है तासुया चला जाता है और यहाँ पर सीन भी जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें मीबू बताई जाती है। और मीबू के पास जो है वो एक चश्मे वाला पर्सन आता है और वो मीबू से कहता है, मुझे कोई भी हालत में तासुया की ताकत चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें तासुया और मियुकी बताए जाते हैं, जहाँ पर तासुया मियुकी से कहता है, मियुकी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक ब्लैंचिक नामक एक संगठन है और उस संगठन के अंदर हमारे स्कूल के भी कुछ लोग काम करते हैं और हमारे स्कूल में से एक बंदे को मैं पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो मेरे हाथों से निकल गया। यहाँ के स्टूडेंट्स को पता नहीं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और तासुया के ये कहते इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।